स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल। आज हम लोग पढ़ने वाले फूड पाइप और एसोफेगस के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था माउथ और बकल कैविटी के बारे में और सेलिवरी ग्लैंड के बारे में। और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, वह आज के लेक्चर में आपको बता देता हूँ माउथ के बारे में। हमारे टंग के ऊपर टेस्ट बड होते हैं। टेस्ट बड का काम क्या होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इस साइड में जो दिया हुआ है ना, रंग बिरंगी यहाँ पे बताया हुआ है, उसको कहा जाता है टेस्ट बड कहा जाता है। टेस्ट बड का काम क्या होता है, हमारे फूड में फूड का जो टेस्ट है वो हमें बताता है, टेस्ट बड, राइट। तो आज हम पढ़ने वाले फूड पाइप और एसोफेगस के बारे में। द स्वैलोड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और एसोफेगस। तो हम जो खाना खाते हैं वो कहाँ पे पास होता है, माउथ के बाद एसोफेगस के अंदर। एसोफेगस को फूड पाइप भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एसोफेगस में लिखा हुआ है यहाँ पे, आप ये डायग्राम देखो, फिगर 2.7, उसके अंदर एसोफेगस बताया गया है। एसोफेगस देखो, एक लंबी सी पाइप है, इसी को कहते हैं एसोफेगस या फिर फूड पाइप। बाद में उसके नीचे स्टमक है, वो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, वो एक अलग हिस्सा है स्टमक को, और उसके ऊपर जो हिस्सा है वो है एसोफेगस का हिस्सा है। द फूड पाइप रन अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। फूड इज़ पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। तो फूड नीचे पुश होता है फूड पाइप की वॉल से। मतलब एसोफेगस क्या करता है, फूड को नीचे पुश करता है ताकि स्टमक में खाना आ सके। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल। और हमने जैसे देखा था, एलिमेंट्री कैनल माउथ से लेके अनस तक होता है। तो यही जो मूवमेंट है, राइट, ये एलिमेंट्री कैनल है, वो क्या करता है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फूड को पुश करता है नीचे की तरफ। उसके बाद एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय योर स्टमक एंड इज़ वॉमिटेड आउट। तो जब हमारा जो स्टमक है वो एक्सेप्ट नहीं करता है फूड को, राइट, वो लेता नहीं है फूड को, तो क्या करता है, वो बाहर निकाल देता है। तो तभी क्या होती है, हमें वॉमिट होती है। रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू वॉमिट आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीजन फॉर इट। डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर। स्टमक, द स्टमक इज़ ए थिक वॉल्ड बैग। तो स्टमक क्या है, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक थिक वॉल्ड बैग है। थिक का मतलब क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है। इट इज़ शेप लाइक ए फ्लैटेंड यू। तो एक यू का शेप बन रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एक यू का यहाँ पे शेप बन रहा है। एंड इट इज़ ए वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। ये एलिमेंट्री कैनल का सबसे बड़ा पार्ट है, मतलब सबसे वाइड पार्ट है, फैला हुआ पार्ट है। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। तो स्टमक क्या करता है, फूड पाइप के बाद आता है, फूड पाइप से फूड लेता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को दे देता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। तो ये जो स्टमक है, बराबर, ये जो स्टमक है उसकी जो वॉल है वो एक तरह का जूस सिक्रेट करती है, बराबर, एक तरह का लिक्विड सिक्रेट करती है। वो लिक्विड जैसे वो क्या क्या सिक्रेट करती है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस का काम क्या होता है, फूड को डाइजेस्ट करना होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है, फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करना होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और म्यूकस का। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। तो म्यूकस का काम क्या होता है, वॉल को प्रोटेक्ट करना होता है ताकि डाइजेशन हो पाए, बराबर, ताकि डाइजेशन पॉसिबल हो पाए। ये जो स्टमक की जो वॉल है, बराबर, स्टमक की जो वॉल है वहाँ पे म्यूकस होता है, और म्यूकस से क्या होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर नहीं निकलता है। तो म्यूकस का काम क्या होता है, डाइजेशन में किस तरह से वो हेल्प करता है, जो स्टमक है उसकी वॉल को प्रोटेक्ट करके, ठीक है। स्टमक की जो वॉल है उसके अंदर क्या होता है, म्यूकस होता है। अगर ये म्यूकस ना हो तो क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकल जाएगा, मतलब ये जो गरम गरम जो एसिड है आपके पेट के अंदर वो बाहर आ जाएगा, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्टमक ने क्या किया, स्टमक के पास क्या है, म्यूकस है बाहर की दीवारों में। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड एंड मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। तो
हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दो तरह के काम होते हैं। पहला काम होता है बैक्टीरिया को मारना होता है, दूसरा काम होता है डाइजेस्टिव जूसेस काम कर पाते हैं उसके प्रेजेंस में। और डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो डाइजेस्टिव जूसेस का काम क्या होता है, प्रोटीन को तोड़ना होता है, प्रोटीन को ब्रेक करना होता है और सिंपलर फॉर्म में लाना होता है। कहा जाए तो डाइजेशन करना होता है, फूड का डाइजेशन करना होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, अभी स्टमक के बाद क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन आप ये गूगल पे सर्च करना और आप इसकी फ़ोटो देख लेना एक बार कि स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरह का दिखता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल्ड एंड इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा लंबा होता है और 7.5 मीटर लंबा होता है। इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पेंसर बिसाइड इट, इट्स वॉल ऑल्सो सिक्रेट जूसेस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जूसेस आते हैं, लीवर से आता है और पेंसर से जूस आता है। और इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल के अंदर से भी जूस रिलीज होता है स्टमक की तरह। द लीवर is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. It is the largest gland in the body. It secretes bile juices and this is stored in the sac called the gallbladder. The bile plays an important role in the digestion of fat. तो स्टमक से एक जूस आता है जिसको कहा जाता है बाइल जूस, और ये कहाँ से आता है, लीवर से आता है। और बाइल जूस का काम क्या होता है, फैट को डाइजेशन करना होता है। पेंसर इज़ ए लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। तो पेंसर स्टमक के ऊपर लोकेटेड है। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन एंड चेंज इनटू द सिंपलर फॉर्म। तो पेंसर्स रिलीज़ करता है जूस, पैनक्रियाटिक जूस को इसको कहा जाता है, स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज़ करता है। और इसका काम क्या होता है, डाइजेशन करना कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का। The partly digested food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juice completes the digestion of all the components of the food. The carbohydrate get broken down. अभी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है सिंपलर शुगर में, जिसको ग्लूकोज फैट से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया जाता है। और प्रोटीन को ब्रेक किया जाता है अमीनो एसिड में। Absorption in the small intestine. The digestion food can pass into the blood vessels in the wall of the small intestine. In the intestine, the process is called absorption. अभी जो फूड डाइजेस्ट हो गया है वो क्या होगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, बराबर, जो इंटेस्टाइन है उसके वॉल में ये एब्जॉर्ब होगा और इसको एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। The inner wall of the small intestine have thousands on figure like outgrowth. These are called villi. अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में एक विली एक तरह का स्ट्रक्चर होता है, विली स्ट्रक्चर होता है। ये भी आप गूगल में सर्च करना और एक बार देख लेना किस तरह का ये दिखता है स्ट्रक्चर। कैन यू गैस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन? द विली इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन एट द डाइजेस्टेड फूड। Each villi has a network of thin and small blood vessels close to the surface. The surface of the villi absorb the digested फूड मटेरियल। तो विली का काम क्या होता है, विली लोकेट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन पे, और विली क्या करता है, अभी जो फूड डाइजेशन हो गया है अभी उसको एब्जॉर्ब करेगा और उसको ब्लड वेसल से पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है बाद में। द एब्जॉर्ब फूड आर ट्रांसपोर्टेड विया द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन। तो पूरे बॉडी में ये ट्रांसफ़र होगा। वेयर दे यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। तो बाद में यही जो एब्जॉर्ब मटेरियल है और इससे क्या बनेगा, उससे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनेगा जो कि हमारे बॉडी के प्रोटीन के लिए ज़रूरी है। दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। इसे एसिमिलेशन कहा जाता है। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज। हमारे सेल के अंदर जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है ऑक्सीजन की मदद से इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। मतलब ग्लूकोज है, ग्लूकोज को प्लस करो यहाँ पे वाटर के साथ, तो उससे क्या मिलेगा, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा।
इन द सेल्स द ग्लूकोज ब्रेक डाउन with the help of oxygen and into carbon dioxide and water and energy is released. और उससे क्या होता है, मतलब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और क्या बनेगा उससे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा जो कि रिलीज़ हो जाएगा हमारे बॉडी से, और वाटर बनेगा, और इसके अलावा एनर्जी क्रिएट होगी। और एनर्जी का काम क्या होगा, हमारे बॉडी में हमारे बॉडी को ताकत देती है ताकि हम अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ को कर पाएँ। तो इस तरह से देखो एनर्जी रिलीज़ होती है हमारे बॉडी के अंदर। The food that remain undigested and unabsorbed enter into the small intestine into the large intestine। बराबर, अभी जो फूड बाकी रह गया जो डाइजेस्ट नहीं हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, तो उनका अभी फूड को लार्ज इंटेस्टाइन में डाल दिया जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर। लार्ज इंटेस्टाइन छोटा होता है इन कंपैरिजन टू स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर लेंथ। तो 1.5 मीटर का होता है, उसकी लंबाई होती है। इट्स फंक्शन टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, वाटर और साल्ट्स को एब्जॉर्ब करना। द रिमेनिंग वाटर वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन देयर एज सेमी सॉलिड फीकस। तो बाद में क्या होता है, अभी जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो रेक्टम में स्टोर रहेगा सेमी सॉलिड फीकस में। द फीकस मैटर इज रिमूव थ्रू द अनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज कॉल्ड इंजेक्शन। बाद में अनस से क्या होता है, रिलीज़ कर दिया जाएगा ये जो वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी का, और इसे इंजेक्शन कहते हैं। कल हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल के बारे में। आज के लेक्चर के लिए इतना ही।